आगे बढ़ते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं अड़की प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हूं और मैं आपको बताऊं कि प्रखंड सभागार में यहाँ पर अवैध अफीम के खेती, उसके कारोबार को लेकर, उसके दुष्प्रभाव को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस जागरूकता शिविर में स्थानीय क्षेत्र के जो है वो जनप्रतिनिधि तमाम वो मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्लॉक लेवल के जितने अधिकारी कर्मचारी वो तमाम लोग मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि इस कार्यक्रम में जिले के एसपी और जिले के एसडीएम मैम और साथ ही साथ यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ के तमाम आला अधिकारी और साथ ही साथ सीओ मैम और यहाँ के थाना प्रभारी तमाम लोग मौजूद हैं। सीधे तौर पे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तमाम लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे, पदाधिकारियों से बातें करने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड बने रहिए। तो निश्चित तौर पे कहें कि खूंटी जिला प्रशासन जो है अवैध अफीम के इस खेती को, फसल को लेकर इस बार कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम, साथ ही साथ जो है नष्ट करने, विनष्टीकरण का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। तो निश्चित तौर पे अफीम जिस तरह से जकड़ के रखा है पूरे खूंटी जिला को, उससे जो है उस जकड़न से अब दूर हटाने को, उससे हटाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ अड़की से। अफीम को लेकर आज जागरूकता शिविर में आज अड़की पहुंचे सर, क्या कहना होगा सर? देखिए, आज खूंटी ब्लॉक में जिला प्रशासन, खूंटी वीडियो साहब और थाना प्रभारी और जो भी पदाधिकारी हैं, इन लोगों के द्वारा सभी मानकी मुंडा, ग्राम प्रधान, मुखिया, पंचायत सेवक, चौकीदार और इस तरह के जो भी गवर्नमेंट में काम करते हैं, इन सब लोगों को बुलाया गया है ब्लॉक परिसर में और अफीम के अगेंस्ट में जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें मेरे द्वारा लोगों को ब्रीफ किया गया है कि इस खेती को और इस प्रोडक्शन को यहाँ से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं तो गांव का जो भविष्य है, गांव की जो धरती है, गांव का जो संसाधन है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो धरती की उपजाऊ शक्ति हो, सभी चीज़ें खराब हो रही हैं और एक समय के बाद लोग गांव में रहने लायक स्थिति नहीं रह जाएगी। अगर एक समय के बाद लोगों ने कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर लोगों को ब्रीफ किया गया और ये बताया गया है कि ग्राम सभा करें अपने लेवल पे गाँव में और ग्राम सभा में भी इन बातों को रखें और इस तरह के जो भी लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उसकी सूचना जो है वो प्रशासन को दें या अगर उनको लगता है वरीय पदाधिकारियों को देना है तो वरीय पदाधिकारियों को दें। लेकिन इस चीज़ को समूल नष्ट करने का पूरा प्रयास जो है प्रशासन के साथ मिलकर सभी जो चाहे प्रधान है, मुखिया है, चौकीदार है, सभी लोग हैं, इसकी सबकी एक ज्वाइंट जिम्मेदारी है और सब लोग इसमें लगे। सर, वर्तमान परिदृश्य में जो हालात हैं, कहाँ चूक हुई, क्या मानती है प्रशासन इसको? आखिर ये बड़े पैमाने में कैसे फैल गया? यहाँ पे बड़े पैमाने पर होता रहा है। नक्सल जब यहाँ पे था उस समय कई एरियाज में पुलिस का रीच बहुत आसान नहीं हुआ करता था, बिना ऑपरेशन के टीम्स नहीं जाती थी और उसका फायदा कहीं ना कहीं कई जगहों पे उठाया गया और इसका प्रोडक्शन शुरू किया गया। लेकिन नक्सल की अब वो स्थिति नहीं है। जहाँ पे भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हम लोग इसका डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है जब नक्सल यहाँ पे नहीं है, गांव को भी सामने आना चाहिए और प्रशासन का पूरा सहयोग है इसमें कि इस चीज़ को खत्म करना है और किसी भी कॉस्ट पे खत्म करना है। देखा जा रहा है सर, प्रतिदिन खूंटी जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इस दौरान ये देखने को मिल रहा है कि जिस ज़मीन पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सर, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से डर नहीं कायम हो रहा है। जो है सभी जितने भी जीआर में ये किया जा रहा है डिस्ट्रक्शन, सब पे एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और उसमें ज़मीन का वेरिफिकेशन के लिए सीओ और डीएफओ को हम लोग लिख रहे हैं कि ये वन की ज़मीन है या रेती भूमि है और जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग होंगे उन पर ससमय कार्रवाई जो है वो रहते हुए की जाएगी। एक बार ज़मीन का वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद और जो भी सैंपलिंग वगैरह है सभी ज़मीनों में की जा रही है। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि अफीम के जितने भी तस्कर हैं वो अंतर्राज्यीय हैं, बाहर के हैं। ऐसे में यहाँ पर से उनको कैसे मिलता है सर? देखिए, राज्य के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उस पर भी बहुत सारा कार्य किया गया है। लगभग 20 से अधिक लोग हैं जो कि जिला से बाहर के हैं और इस राज्य के हैं और 20 से अधिक लोग हैं जो कि इस राज्य के बाहर के हैं, जिनको आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई भी की गई है। कई लोगों की संपत्ति जब्ती करने का भी हम लोग अभी प्रस्ताव बढ़ा रहे हैं और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 3 लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है और उनकी पूरी संपत्ति जो है घर से लेके गाड़ी तक सब कुछ आइडेंटिफाई किया जा रहा है और सारी की जब्ती की कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट में जो है हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आज पहुंचे आप प्रखंड कार्यालय अड़की, क्या कार्यक्रम था, किस तरह का? आज हम पूरा प्रशासन जिसमें कि हमारा वीडियो सीओ, थाना प्रभारी, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट गार्ड लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे कि प्रमुख और बाकी गांव के जो जनप्रतिनिधि है, सब लोग यहाँ पर एक मीटिंग किए हैं कि कैसे हम पूरे अड़की को अफीम से मुक्त कराएं। यहाँ पर
सभी के द्वारा यहाँ पर कई तरह के ऑफिसर जैसे कि एग्रीकल्चर ऑफिसर, पशु ऑफिसर, उन्होंने भी आकर ये बताया कि किस तरीके से आप अफीम की खेती के क्या नुकसान हैं और जो लोग अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि उनको मोंगरा की खेती, गेंदा की खेती, चाहे टमाटर की खेती, उस तरीके से उनको ऑल्टरनेटिव बताए गए। अफीम से होने वाले नुकसानों से कैसे बचा जाए और पुलिस साइड से ये भी बताया गया कि क्या क्या उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है NDPS एक्ट के अंदर। फॉरेस्ट का किस तरीके से, अगर फॉरेस्ट की जमीन पर अगर अफीम की खेती की गई तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई हो। इस तरीके से हमने लोगों को, गांव के लोगों को, चाहे कानूनी तरीके से या फिर भावनात्मक तरीके से, इमोशनल तरीके से बताया कि अफीम की खेती को ना करें, ऑल्टरनेटिव खेती को अपनाएं और अपना जीवन सुदृढ़ बनाएं। देखा जाए तो पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हुई है इस बार, कितना चैलेंज है प्रशासन के लिए? चैलेंज तो बहुत है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से लोगों को, जब तक लोग नहीं चाहेंगे तब तक प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, लोगों की तरफ से ही सोल्यूशन आना चाहिए। तो हमारा मेन काम है कि लोगों को किस तरीके से हम मोटिवेट करें कि वो अफीम की खेती ना करें और दूसरे साधनों को अपनाएं, दूसरी खेती जो कि जिससे कि जमीन की उर्वरकता भी बढ़ती है, आय भी होती है, उनको अपनाएं। ये एक चैलेंज। जब आप जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे थे तब आपने एक बात को जिक्र किया, आपने कहा कि आप राजस्थान से आती हैं और राजस्थान देखा जाए तो इस तरह के मादक पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। अब वहां से आप यहाँ पहुंचे, बिरसा मुंडा की धरती, आपने किताबों में पढ़ा होगा और बिल्कुल अलग दिख रहा है आज। क्या लगता है, कितना दोनों में क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? देखिए, क्या कनेक्शन है? हम ये बोलेंगे कि लोग जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, सादा हैं। लोगों को नहीं पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये अफीम की खेती कितना उनके लिए नुकसान है। वो एक तरीके से जमीन में जहर को बो रहे हैं। तो वही हम चाहेंगे कि लोगों को प्यार से, अच्छे से समझाया जाए। सीधे लोग हैं, इनको मतलब एक इमोशनल कनेक्ट होकर इनके साथ जमीन से जुड़कर इनको अपील की जाए कि अफीम की खेती ना करें। ड्रग्स बनाए जरूर रहे हैं यहाँ के लोग, लेकिन सेवन नहीं कर रहे हैं। आप उस एरिया से आते हैं जहाँ सेवन करते हैं, कितना खतरनाक होगा आने वाले दिनों में? बहुत हम तो देखे हैं कि आजकल 6 क्लास के बच्चे, 7 क्लास के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इनका सेवन कर रहे हैं। अब बताइए, जो ड्रग्स से ना केवल मानसिक संतुलन बिगड़ता है बल्कि पूरी प्रोडक्टिविटी उसकी खत्म हो जाती है। कई बच्चे जेल चले जाते हैं उसके चक्कर में, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से एक पूरी पीढ़ी के लिए खतरा है ये चीज। सभी को ये बात समझना चाहिए। हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दो। मैं दीपेश कुमारी, SDM खूंटी, 2022 बैच की IAS पदाधिकारी। और कुछ लोगों से पहली बार मुलाकात। तो यहाँ पे हम लोग सभी लोगों को इसलिए बुलाए हैं क्योंकि आपके क्षेत्र में आपको पता है कि अफीम की खेती होती है, पता है ना? देखिए, अफीम की खेती को अगर नहीं रोका गया और अफीम की खेती अगर ऐसे चलती रही तो आपका और आपके गांव का भविष्य खतरे में पड़ेगा। अभी हो सकता है कि लोगों को अच्छा लग रहा हो कि मतलब पैसा कमा ले रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की चीज़ है। आपकी ज़मीन उससे ख़राब हो रही है, आपका पानी उससे ख़त्म हो रहा है। बहुत जगह तो तालाब सूख जाता है। आप लोग देखिएगा, थोड़ा गौर करिएगा कि पानी बहुत लगता है इस खेती में और बहुत जगह तालाब सूख जाता है और धीरे धीरे आपकी ज़मीन किसी काम की नहीं रहेगी। तो ऐसा ज़मीन का क्या फ़ायदा है जिसमें अनाज नहीं उगेगा, आदमी खा नहीं पाएगा? अफीम खाइएगा क्या? या आपका बाल बच्चा या आपका वंश जो होगा या आपके गांव में जो लोग होंगे वो अफीम खा के तो जिंदा नहीं रहेंगे। अनाज तो चाहिए अल्टीमेटली। तो ऐसा ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें कि अनाज की खेती नहीं हो पाए। और इसी अफीम से लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब हो रहा है। कई सारी महिलाएं, ऐसे हम लोग को डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत सारी महिलाएं जो डिलीवरी के लिए आ रही हैं बच्चों के साथ, तो कई सारे बच्चे सही तरीके से नहीं हो पा रहे। आपका वंश जो है आपके गाँव में, आपको लोगों को समझाना होगा कि उनका वंश भी खराब हो रहा है। जो बच्चे होंगे वो विकृत होंगे, उनकी स्थिति खराब होगी। तो आगे अगर गांव को बचाना है और आपको अगर गांव को सही दिशा में ले जाना है तो अपराध करके ये संभव नहीं है। और अफीम देखिए, अफीम की खेती करना, उसका संग्रह करना, उसका परिवहन करना, खरीद बिक्री करना कानूनन अपराध है। और ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इसमें जो सज़ा है वो आजीवन कारावास तक सज़ा है। 10 साल से नीचे तो सज़ा ही नहीं। कई लोग इस साल भी लगभग 21-22 लोगों को सजा हुई है कोर्ट से। पिछले साल 25 लोगों को सजा हुई है। 25 लोग, 20 लोग जो इनको सजा हो रही है वो 10 साल 20 साल जो है वो जेल में रहेंगे। और उनका जो वंश खराब हो रहा है, उनका जो ज़मीन खराब हो रहा है, और आपके गांव का जो रिसोर्स जा रहा है, आपके गांव का जो जल संसाधन जा रहा है, वो गांव के भविष्य को खराब कर देगा। एक समय के बाद गांव में रह नहीं पाएंगे।
और अभी तो देखिए कंजम्पशन शुरू नहीं हुआ है, लोग अफीम लेना शुरू नहीं किए। अगर उसको लेना शुरू करेगा आपका बाल बच्चा, आप ही को रहना है। देखिए इस जगह से हम लोग चले जाएंगे, वीडियो साहब चले जाएंगे, थाना प्रभारी चले जाएंगे, नया थाना प्रभारी आ जाएंगे। ये गांव आपका है, ये क्षेत्र आपका है, रहना आपको है। तो अगर किसी ने कंजम्पशन शुरू किया और लोग अगर लेने लग गए तो शराब छूट जाता है, लेकिन अफीम का नशा नहीं छूटता है। आप मान के चलिए कि उसका जो जीवन है, अगर वो लेना शुरू किया तो जीवन समाप्त हो गया। और वो कल होके आप देखेंगे कि हो सकता है आपका ही बाल बच्चा या आपका ही पोता नाती जो है वो कंजम्पशन जब शुरू होगा तो वो भी लेना शुरू करेगा किसी दोस्त के साथ स्कूल में, किसी, समझ रहे हैं आप? कंट्रोल कर सकते हैं क्या बाल बच्चा को इतना? क्या कौन कर रहा है, कहाँ जाके? आपको लग रहा होगा कि आपका क्या है इसमें स्टेक, लेकिन आपके बच्चे, आपके वंश के लोग आगे जाके, कोई पता चला कि स्कूल में किसी के साथ ले लिया है नशा का सामान और वो नशा छूटता नहीं है। आप समझिए कि वो नशा अगर वो शुरू हो गया तो फिर उसका जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा, हाँ, अपना स्थिति खराब कर देगा। तो ये निकट भविष्य में बड़ी गंभीर समस्या बन जाएगी आपके गांव के लिए। और आपको लगेगा कि मेरे घर के अगल बगल वाले, मेरे रिश्तेदार लोग इसमें फंस जाए। अभी तो सिर्फ खेती हो रहा है, हम लोग डिस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। सूचना कहीं ना कहीं क्षेत्र से ही आती है, तो सहयोग कहीं ना कहीं आप लोग का भी रहता है, लेकिन कई बार लोग डरते भी हैं बताने में। तो गुप्त रूप से बताइए, लेकिन गांव में भी आप लोग बैठिए, इन बातों को रखिए कि ये चीज़ें आपके भविष्य को, आपके गांव के भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को, आपके ज़मीन को, आपके पानी को, हर चीज़ को ये ख़त्म कर देगा। और उसके बाद आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं लानी है। जिस ज़मीन के लिए आप लड़ रहे हैं, उस ज़मीन को अगर छोड़ के फिर अगर पलायन करना पड़ जाए आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उस खेती करने का? ठीक है, आप 10 साल मजे करिएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आपको गांव अगर छोड़ना पड़ेगा तो कहाँ जाइएगा गांव छोड़ के? जहाँ पे अनाज नहीं होगा, जहाँ पे पानी नहीं होगा, तो उस गांव में रह के तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा। आपका बच्चा जब नशा करने लगेगा, आपका बच्चा, आपका वंश खराब होने लगेगा, तो आप तो छोड़ के जाइएगा उस जगह को। तो ये सोचने की ज़रूरत है। हम लोग ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपना काम तो करेंगे ही, है ना? जो भी डिस्ट्रक्शन है वो अभी चल ही रहा है, चल रहा है ना। खेती हो रही है तो हम लोग डिस्ट्रॉय करते ही हैं, जाते हैं उसको नष्ट करते हैं। तो जो गांव आप लोग कोशिश करिए कि ग्राम सभा करिए और गांव में आप लोग डिसाइड करिए कि हम लोग गांव में अफीम नहीं होने देंगे। आसपास में आपको जो बीज चाहिए, अन्य चीज़ें सपोर्ट चाहिए, वो डीसी साहब के माध्यम से हम लोग वो सपोर्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। जो आपको बीज वगैरह चाहिए वो कृषि पदाधिकारी के माध्यम से वो हम लोग देने का प्रयास है। अगर कोई गाँव ऐसा है जो अपने से भी निश्चित आपके लिए बेहतर होगा, बाकी हम लोग को जो कार्रवाई करनी है हम लोग तो करेंगे, हम लोग कर भी रहे हैं, करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें गाँव से आए, गाँव की महिलाएं समझें कि उनका बच्चा खराब होगा, उनका वंश खराब होगा, गांव के लोग समझें कि उनकी धरती, उनकी ज़मीन खराब हो रही है। अगर बच्चे एडिक्शन करना शुरू कर दिए तो फिर आप मान के चलिए कि वो आपके हाथ से खत्म हो गए, वो आपके हाथ से निकल गए। इस बात को आप जितनी जल्दी समझिए उतना अच्छा है आपके लिए और आपके गाँव के लिए। नहीं तो जो विनाश होना है वो गाँव का, वो तो हो ही जाएगा एक समय के बाद। अगर इसको नहीं समझा जाएगा तो एक समय के बाद आप लोग बड़ी मुश्किल पेश करेंगे। हो सकता है आप उस समय जो जवान लोग बैठे हैं वो मदराज हो जाए उस समय तक, लेकिन आपको जो देखने को मिलेगा आसपास, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आपको पता है ना, जिसको लत लग जाता है, अपनी में अच्छी चीज़ है, उसका कंजम्पशन अभी नहीं हम लोग यहाँ पे शुरू हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है, लोग उगा रहे हैं, धीरे धीरे वो भी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपकी और हमारी एक ज्वाइंट जिम्मेदारी है। ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम इस पर कार्रवाई करें और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको रोकें। तो अगर समाज को एकजुट रखना है, सही तरीके से विकास कराना है गांव का, और समाज को एक साथ अच्छे तरीके से रखना है, तो इस खेती को हमको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। जो लोग इस व्यापार में जुड़े हुए हैं उसके बारे में सूचना देके, जैसे भी आपको लगता है, आप ग्राम सभा करके करना चाहते हैं, तो कम से कम गाँव में इन बातों को रेज करिए। धीरे धीरे अवेयरनेस आएगा, धीरे धीरे लोग थोड़े, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको ये बात बतानी पड़ेगी लोगों को कि इससे ये दिक्कतें होने वाली है। और अगर होगी तो उस समय आपके ही आसपास के लोग फंसेंगे, आपके ही आसपास के लोग, आप ही अपनी आंखों से देखेंगे कि ये दुर्दशा हो रही है, और उस समय शायद लोगों को याद आएगा कि हम लोग ये सब काम किए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और ये बात समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं खुद आया हूँ कि एक बार मैं, क्योंकि कई मानकी मुंडा है यहाँ पे, कई ग्राम प्रधान है, मुखिया हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं उन गाँव से आ रहे हैं जहाँ पे इसकी खेती हो रही है, और आपके बाल बच्चे भी उसी गाँव में रह रहे हैं, वो भी वही देखते हुए बड़े होंगे। हो सकता है आपके आगे के जनरेशन भी वहाँ पे रहेंगे। कई लोग तो प्लान करते हैं हम कमा लेके बाहर चले जाएंगे, लेकिन सब पूरा गांव बाहर नहीं ना चला जाएगा।
गांव तो वहीं रहता है, 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी बाहर जाता है। अगर ऐसा प्लान है कि नहीं 10 साल के बाद गांव ही खत्म कर देना है तो फिर तो अलग बात है। तो ये हम सबकी एक ज्वाइंट जिम्मेदारी है और इसको बिल्कुल आप ये मैसेज नीचे तक पहुंचाइए कि और कोई भी पुलिस प्रशासन से कहीं से भी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा, ये हम लोग बताएं। अगर उसकी भी कोई शिकायत है तो भी आप हम लोग को बताइए। लेकिन इस चीज़ को खत्म करने का प्रयास सबको मिलकर करना होगा, नहीं तो बहुत गंभीर समस्या हम लोग तो चले जाएंगे लेकिन आप लोग फेस करेंगे। हम तो कुछ समय के लिए हैं, थाना प्रभारी कुछ समय के लिए हैं, वीडियो साहब कुछ समय के लिए हैं, लेकिन आप लोग यहीं रहेंगे और आप लोग उस दुर्दशा को देखेंगे और वो चीज़ फिर आपको लगेगा कि ये हम लोग सही समय पर कुछ नहीं कर पाए इसके लिए। ठीक है, तो हमको तो यही कहना था, हम इसके लिए आए थे स्पेशली। और बाकी जो भी है वीडियो साहब लोग और थाना प्रभारी और सब लोग मिलकर सीओ साहब लोग जो भी हैं यहाँ पे आपको ब्रीफ भी करेंगे, अन्य चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन इस पर विचार कीजिए, गांव में बातों को रखिए और कोशिश करिए कि इन चीज़ों से हम गांव को दूर ले जाएं और जो भी प्रशासन का सहयोग है वो करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम दीपेश कुमारी है और मैं यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हूँ। मैं 2022 बैच की IAS ऑफिसर हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को बताया भी गया है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इस एरिया से अवगत नहीं है। यहाँ पर अफीम की खेती काफ़ी होती है। तो मेरा ये पहला आप लोगों के साथ इंटरेक्शन है। मैं इसको काफ़ी शॉर्ट में रखूँगी। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगी क्योंकि मैं राजस्थान से आती हूँ और वहाँ पर अफीम का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान में अफीम को खूब यूज़ किया जाता है और वहाँ पर इवन खेती भी होती है। लेकिन आप लोग अगर अफीम की खेती के दुष्प्रभावों को अगर जान लेंगे तो शायद आप लोग कभी ना उगाएं। ठीक है, लीगल साइड एक तरफ है कि पुलिस आपकी अफीम की खेती को डिस्ट्रॉय कर देगी, हम लोग आपकी अफीम की खेती को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम लोग आपके ऊपर NDPS का केस भी लगा देंगे। अगर आप फॉरेस्ट की जमीन पर अफीम की खेती कर रहे हैं तो फॉरेस्ट भी अपना वनवाद लगा देगा। वो सब एक तरफ है, वो सब कठोर से कठोर कार्रवाई आप लोगों पे हो जाएगी जो लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, जो उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसके अलावा वो एक साइड है, उसके अलावा जो इसका आपकी स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है जिसको कि आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में विजिट किया, अड़की के कुछ एरियाज में, मुरहू के में भी किया, खूटी के जहाँ पर ये अफीम की खेती होती है उनमें। कुछ पत्रकारों से बात की, कुछ NGO वाले लोगों से बात की। कुछ ही दिन हुए हमको यहाँ पर आए हालांकि, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की इसको जानने की। हमें पता चला कि जिन एरियाज में ये अफीम की खेती हो रही है वहां पर महिलाओं को काफी समस्याएं होती हैं। पहली समस्या होती है गर्भधारण में, क्योंकि क्या महिला जब आप उसका जो भी फूल है, फूल से जो आप उसका जो अफीम है उसको आप निकाल रहे हैं, उसका जो रस है उसको आप निकाल रहे हैं, उस टाइम पे उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अफीम के वो खुली हवा में होते हैं। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी उसको लगातार सूंघ रही है, समझ लीजिए कि दिन में अगर 2 से 4 घंटे डेली अगर उस अफीम को वो सूंघ रही है तो उसकी प्रेगनेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका बच्चा आगे का जो कीड़ी है वो कैसा होगा। हो सकता है कुछ स्कूल्स में भी मैं गई, मैंने उनके टीचर्स से भी बात की, तब उन्होंने हमको बताया कि जब अफीम का सीजन खत्म हो जाता है उसके बाद जब बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं तो वो कुछ दिनों तक बिल्कुल सुस्त रहते हैं। उनका दिमाग ही जैसे अगर किसी का 100% काम कर रहा है तो उसका दिमाग ही आधा काम करने लग जाता है, क्योंकि इतने दिन तक वो अफीम का जो मॉलिक्यूल्स है, जो हवा में उसका नशा है, वो इतना सूंघते उनमें उनके मानसिक हालत पे इतना फर्क पड़ता है। आप सोचिए अगर प्रेग्नेंट महिला उस खेत में जाएगी, 3-4 घंटे अगर काम करेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ये एक बात। दूसरी बात, कुछ महिलाएं हमने देखी जो अपने कंधे पे या पीठ पर छोटे छोटे बच्चों को बांध लेती हैं और फिर उनके साथ काम कर रही होती हैं। उन छोटे छोटे बच्चों की मानसिक हालत पर क्या फर्क पड़ेगा इस अफीम की खेती का, ये समझिए। तो आपसे हम यही कहेंगे, गांव वालों से हमारा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी होगा अगर वो हमारी भाषा समझेंगे तो हम उनको यही कहेंगे कि आप ना अभी आज का फायदा देख रहे हैं कि आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने खेती की, आपका जो रेट चल रहा है 1 किलो का 1.5 लाख 2 लाख रुपए रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको एक शॉर्ट टर्म में एक चंक ऑफ मनी, एक पैसा आपको आ गया जिससे कि आप पूरे साल का जीवन यापन करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पैसों की सबको जरूरत है, पैसे सबको कमाने, लेकिन क्या जमीन में जहर उगाकर अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को बर्बाद करके इस तरीके से पैसा कमाना उचित है? ये हमको उन गांव वालों तक मैसेज पहुंचाना है।
पैसा कमाइए, बिल्कुल कमाइए, सही तरीके से पैसा कमाना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि जिससे हमारे आगे आने वाले वंश, पूरे वंश हमारे खराब हो जाएंगे। ये आप समझिए। इस चीज को आप अपने गांव में, आप सबसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप देखिए अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, हम लोग तो कुछ दिन यहाँ पे फिर यहाँ से चले भी जाएंगे, ऐसा हमारा कोई यहाँ पर नहीं है। लेकिन रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी जगह की आप जनप्रतिनिधियों की होती है। आप बिल्कुल ग्राउंड में एक एक व्यक्ति को जानते हैं कि कौन खेती कर रहा है, कौन खेती नहीं कर रहा है, कौन किस मजबूरी से कर रहा है, कौन किस मजबूरी से नहीं कर रहा है। आप लोग उनको जानते हैं। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको समझाएं कि तुम कर तो रहे हो, क्या तुम्हें पता है इसका क्या इफेक्ट है। हम कुछ गांव में घूमे, आपके अड़की में ही, हम आपको पता भी नहीं चला होगा, हम सुबह शाम आते हैं चुपचाप और घूम के चले भी जाते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल जो बिल्कुल आपके जो किसान हैं, यंग लोग हैं, बिल्कुल 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं, हमारे भाई बहन जैसे ही हैं, वही हाथों से वो छोटी छोटी गोलियां डाल रहे हैं। उन गोलियों पे आपका कीटनाशक, जिससे आप कीड़ा मारने वाला बोलते हैं, वो लगा हुआ है, उसको आप नंगे हाथों से टच कर रहे हैं। आपके पास ग्लव्स भी नहीं है उनके पास, उनके हाथों में क्या, आज उनको नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सब जाके आप उनको समझाइए। अगर आप समझाएंगे, आप अपील करेंगे ना, उनसे हाथ जोड़ के अगर विनती करेंगे कि ये मत करिए, आपको दिक्कत है, आप लाइए ना उनको, प्रशासन तो है आप लोगों के साथ ना। आपको कोई और खेती करनी है, हम आश्वासन दे रहे हैं, आपको कहीं और ना मिले तो आप हमारे पास आइए, हम उनको सुझाव देंगे कि आप टमाटर की खेती करिए, आप मोगरा की खेती करिए, जो भी वहां पर खेती हो सकती है वो खेती करिए। लेकिन अफीम की खेती, अच्छा इसमें आप एक और चीज समझिए कि इसमें जो फायदा हो रहा है ना, वो आपका नहीं हो रहा है। आपको शॉर्ट टर्म में छोटी सी मनी मिल जा रही है, लेकिन जो बाहर से आदमी आ रहा है वो आपको प्रेरित करता है अफीम की खेती उगाने के लिए, वही आपसे खरीद के भी ले जाता है और वो वहां पे जाके औने पौने दाम में उस अफीम को बेचता है। आपको क्या मिल रहा है? आपकी तो जमीन बर्बाद हो रही है, आपकी तो बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, आपकी तो अगले वंश को दिक्कत आएगी। तो ये सब थोड़ा सा उनको इमोशनल लेवल पे अपील करिए, लोगों को समझाइए। हम आपसे ये विनती करते हैं। ये हो गया अपील। कांताबाई साइड में इस बार हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम लोग क्या मतलब पूरा राज्य इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है कि जहां भी अफीम की खेती होगी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसमें हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपका पुलिस प्रशासन यहाँ पे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, सीओ, वीडियो, थाना प्रभारी, ये लोग बिल्कुल कमर कस लिए हैं इस बार ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं भी अफीम की खेती ना बचे। फिर आप लोगों की ही मेहनत बर्बाद होगी। आप लोग इतनी मेहनत से उसको 7 दिन पटवन करते हैं, पानी डालते हैं, ये सब करते हैं, मत करिए उसको, क्योंकि कोई कहीं कुछ नहीं सुना जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होगी, साथ में FIR भी होगी जो ये खेती कर रहा होगा उस पर। जिसकी जमीन होगी उस जमीन की कुर्की हो जाएगी, हम पहले ही बता रहे हैं, और इसमें किसी भी तरह की मर्जी नहीं होगी। एक और बात, ना केवल जो किसान खेती कर रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जो उस ग्राम के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जो भी आपके लोकल लेवल पे हो, ग्राम प्रधान हो, मुखिया हो, या फिर उनकी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे कि उनके एरिया में अफीम की खेती कैसे हो रही है। किसी स्कूल के आसपास अगर अफीम की खेती हो रही है, उस प्रिंसिपल पर कार्रवाई की जाएगी कि आपने अपने स्कूल के अगल बगल में खेती को कैसे अलाउ किया। तो ये क्लियर मैसेज है, इसमें किसी को कोई दौराए नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बोल रही हूँ, कोई दौराए नहीं होना चाहिए कि अफीम की खेती इस बार नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बिल्कुल आप लोग दूसरे मेथड पे जाइए, कुछ और खेती करिए। देखिए, जमीन को मत बर्बाद करिए और अपने आप को मत बर्बाद करिए इसके चक्कर में। हम जेल में गए थे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा SDM का एक दायित्व भी होता है कि जेल को देखे कि जेल सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है DC सर के बिहार पे। वहां पर हम देखे कि यंग लड़की और लड़के हैं, मतलब बिल्कुल हमारी एज की लड़की, हमारे एज के लड़के जेल में भरे पड़े हैं। पूछा तो क्या है, वही गांजा, पोस्ता, सबके पास एक ही आंसर है, पोस्ता के चक्कर में सब लोग अंदर है। तो क्या मतलब बताइए, 25 साल की उम्र में आप लोगों के घर से, परिवार से अगर कोई जेल चला जाता है, उसका क्या भविष्य रह जाएगा? सारी मेहनत चली गई। तो ऐसा काम ही क्यों करना? हम लोग अपना, देखिए हमको एक चीज सिखाई गई है कि कम खाइए लेकिन ईमानदारी का खाइए। भले ही हम सुबह शाम 2 वक्त की रोटी नमक के साथ खा लेंगे, प्याज के साथ खा लेंगे, हमारे यहाँ रोटी ज्यादा चलती है, यहाँ चावल ज्यादा चलता है, माड़ भात खा लेंगे हम 2 वक्त का, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे जिससे कि हम जेल में बंद हो जाएं या फिर जिससे हमारी आगे वाली पीढ़ियों का नुकसान हो। तो ये मत करिए। आपको आज इसलिए ही बुलाया गया है कि आपको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरीके से निभाया जाए।
सहयोग करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं सहयोग करेंगे तो आप लोगों पर भी कार्रवाई होगी। ये क्लियर है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कोई दोहराए नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? सब लोग अपने गांव में जाके समझाएंगे लोगों को? क्या बोलिए, समझाएंगे आप लोग? आप लोग जरूर गांव में जाके समझाइए लोगों को कि ये खेती लॉन्ग टर्म में बहुत बर्बादी का चीज है। पूरे राज्य के लिए समस्या बनी हुई है, पूरे देश के लिए समस्या बनी हुई है। मैं आपको अपना पर्सनल एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा ही बैचमेट है, फॉरेस्ट सर्विस का है, उसका एक दोस्त है, दोस्त क्या मतलब रिलेशन में ही 25-26 साल का उम्र का होगा। उसको अचानक से ड्रग्स का, ये जो अफीम का जो आप शुगर और हीरोइन बोलते हैं, इसका नशे की आदत लग जाती है। पढ़ा लिखा बच्चा था, घर वालों को जैसे ही पता चला उन्होंने क्या किया, बच्चे को क्या करते हैं घर वाले कि मेरा बेटा नशा कर रहा है, घर बुला लिया उसको और घर में कमरे में बंद कर दिया, और शायद वो 2 दिन भी उस कमरे में नहीं रहा और वहां पर उसकी ब्रेन की नस फट गई और मर गया। ऐसे इंसिडेंट पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में अनेकों इंसिडेंट्स हैं। एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक उदाहरण है। तो आप जरा उनके बारे में सोचिए कि ये अफीम यहाँ से हम उगा रहे हैं, ये कितने यूथ को बर्बाद कर रहा है, कितने लोगों को ये बर्बाद कर रहा है। हमारे ही खुद के नौजवान 25 साल के बच्चे कैसे जेल में भरे हुए हैं इसके चक्कर में। लड़कियां भरी हुई हैं, आप कभी जाके जेल को देखिए कि लड़कियां तक वहां पर, यहाँ खूंटी की जेल में है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, समझाइए। कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी, लेकिन आप इमोशनल तौर पर भी अपने एरिया में जरूर इसको जागरूकता कराइए। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप हमसे वादा करें कि जरूर आप अपने गांव में प्रेरित करेंगे लोगों को ये खेती ना करें। आप खुद के लेवल पे नष्ट करिए खेती को, खुद के लेवल में बोलिए। एक गांव, शायद हम किसी गांव में गए थे, यही हकीम, नाम याद नहीं रहा क्योंकि कठिन नाम होते हैं यहाँ के, कि उन्होंने खुद ने ही, गांव वालों ने डिसाइड किया कि कोई खेती नहीं करेगा। पूरी ग्राम सभा ने ये डिसाइड किया, जो उनकी जो हर गुरुवार को आप लोग ग्राम सभा होती है ना, उस गुरुवार की जो ग्राम सभा थी उसमें उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार खेती नहीं होगी, और उस गांव में पूरे में खेती नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने यहाँ पे लीडरशिप लेंगे तो जरूर आपके गांव में भी खेती नहीं होगी। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। दोनों तरह, हम डर का भी आपको सहारा दे रहे हैं, हम आपको भावनात्मक तरीके से दे रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके से आप लोगों को, ठीक है। किसी को कोई भी समस्या हो, कुछ भी लगता हो तो आप हमारे पास आइए। थाना प्रभारी आपके हैं, आपके वीडियो सीओ सब यहाँ पर हैं, आप इनके पास आइए, हमारे पास आइए, आप जिले में जाइए, आपको कोई समस्या है, हम लोग हमेशा फोन पे अवेलेबल हैं, हमेशा हमको फोन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को भी फोन करेंगे तो भी हम उठाएंगे, लेकिन प्लीज ये गलत काम मत करिए। बिल्कुल अपने गाँव में थाना प्रभारी, प्रमुख साहब, सभी मुखियागण, सभी पंचायत समिति, सभी ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा, जितने भी स्टाफ हैं, आप सभी, जैसा कि महोदय हुआ कि एसपी साहब ने भी आप लोगों को संबोधित किया और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि इसका सामाजिक दृष्टिकोण से क्या हानि है और जो कानूनन क्या इसकी प्रक्रिया है। तो आप सभी जाके अपने गांव में सभी ग्रामीणों को, क्योंकि आप उस गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुखियागण पूरी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, पंचायत समिति के सदस्य, तो आप सभी जाके सभी ग्रामीणों को जो आपके एरिया में हैं उनको बताइए कि इसमें जो लाभ तो जैसे कि मैम ने बताया कि तात्कालिक लाभ है, तो इस लाभ से ज़्यादा है कि वैकल्पिक कृषि जो है, जैसे मीडियम साहब ने बताया, पशुपालन से है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि कानून के दृष्टिकोण से भी हम लोग फंसे नहीं और हम लोग को लाभ भी हो। और जो भी आप लोग को इस संदर्भ में सहायता की जरूरत है, आप लोग प्रखंड में आप संपर्क करें। अवश्य प्रयास होगा कि आपका जो भी दिक्कत हो, जो भी वैकल्पिक व्यवस्था में, तो हम लोग प्रयास करेंगे सारा आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। साथ में जैसा मैम ने बताया कि 20-25 साल के लोग इस पर इन्वॉल्व होते हैं, तो कानूनन रूप से अभी से लोग इन्वॉल्व होंगे तो फिर जेल चले जा रहे हैं, जेल जाने के बाद कोई आगे का कोई रास्ता नहीं है, तो अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना है। अपने अगले पीढ़ी को भी इस संबंध में सुरक्षित रखना है। तो हम यहाँ पर एक पूरा संकल्प लें कि हम जाके सभी लोग इस खेती से इससे
जो कहानी है बताते हुए कि इससे कैसे छुटकारा पाना सारे लोग बताएं। और चूंकि अभी और एक प्रोग्राम है मैम का भी, तो हम लोग वहाँ निकलेंगे, तो आप सभी से अनुरोध होगा कि आप सभी इस पर विशेष